हाय ऑल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरा नाम अभिनव है और आज का जो व्लॉग है वो हम हैदराबाद से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग हैदराबाद आए थे। तो ये हमारा कुछ नहीं, एक शॉर्ट ट्रिप है, ओनली 2 डेज़ का। तो अभी हम लोग नहा के रेडी हो गए हैं। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे कुछ प्लान्स हैं। तो आज हम लोग गोलकुंडा फोर्ट विज़िट करेंगे और कुछ 2 चीज़ें भी प्लान किए, इटनरी में है हमारे। तो चलिए अभी पहले तो निकलते हैं रूम से और सबसे पहले जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट अभी ले लिया है मैंने, वड़ा लिया, मेदू वड़ा, पाइनएप्पल चटनी, और अर्चना ने जो है भटूरा, फ्रूट्स, छोले, परोठा एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स। Done with breakfast, now having some cappuccino. Cheers. So done with breakfast now. So now we'll book the auto or cab and we'll go to Golconda Fort. Our auto has arrived and we are heading towards the main road. वो ऑटो वाला अंदर आने को तैयार नहीं है, इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है मेन रोड तक। इट्स 100 मीटर्स वॉक। तो ऑटो में बैठ गए अभी हम लोग और अराउंड 25 to 30 मिनट्स में वी विल रीच टू गोलकुंडा फोर्ट। और थोड़ा सा ट्रैफिक है अभी और वेदर भी बहुत अच्छा है हैदराबाद का। इट इज़ नॉट टू हॉट, इट इज़ नॉट टू कोल्ड, मीडियम है। ओके ओके, ज़्यादा कुछ ऐसा गर्मी भी नहीं है, ह्यूमिडिटी भी नहीं है, गुड वेदर। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम इन द मंथ ऑफ February, यू कैन प्लान विद योर फैमिली और फ्रेंड्स। अच्छा वेदर रहेगा यहाँ पर। और बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड। अगर आपको हैदराबाद में कहीं भी जाना है सो यू कैन गो बाय मेट्रो ऑल्सो एंड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस ऑल्सो, एंड ओला, उबर, रैपिडो, all these 3 apps are available. So you can book a cab, you can take a auto also. और ग्रीनरी भी बहुत अच्छा है हैदराबाद में, मतलब हर जगह ट्रीज हैं। और वेदर तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत गर्मी होगा, ह्यूमिडिटी होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह है। इवन बैंगलोर में भी डे टाइम में बहुत हॉट है वेदर, बट हियर इट इज़ टोटली डिफरेंट, टोटली अपोजिट। तो फाइनली वी हैव अराइव्ड एट गोलकुंडा फोर्ट। तो मैं कैब खरीद लेता हूँ क्योंकि थोड़ा धूप है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी कैब की शॉप है। तो यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स टिकट काउंटर राइट नाउ। तो 25 रुपीज़ का जो है टिकट मिलता है पर हेड। तो हमने यहाँ पे गाइड किया है जो कि हमको शॉर्ट टूर कराएंगे 40 मिनट्स का, एंड ही इज़ चार्जिंग अराउंड 750 रुपीज़। ये मेन दरवाज़ा है। इस गेट का नाम है बाला हिंसार गेट। 18 फीट का गेट है, अंदर लकड़ी और ऊपर लोखंड है। इसी गेट से आप अंदर जाएंगे और यही गेट से बाहर आएंगे। इसी गेट की सेफ्टी के लिए ये वाली दीवार है। ओके। दुश्मन या हाथी दरवाज़ा तोड़ने आएंगे तो यहाँ से गर्म पानी और गर्म तेल डालते थे उस ज़माने में। यहाँ ठहरेंगे, फोटो लेंगे। 7 फीट में आएगा, 7 फीट बाहर रखने से नहीं आएगा। वहाँ जाइए आप दीवार के पास। तो ये जो है इको पॉइंट है। ये डायमंड कट जो दिख रहे हैं उसी से आवाज़ इको हो रहा है। ओके। 500 साल पहले एनिमीज आएंगे, फ़ोन नहीं थे, ताली बजा अपना अपना मैसेज देते थे, 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली। ये आवाज़ कहाँ जा रहा है यहाँ। तो ये जो डायमंड कट है इसी से ही जो है इको होता है। 2 मीनार का बादशाह का दरबार है, वहाँ तक ये आवाज़ सुनाया जाता था।
वहाँ से जब ताली बजाएंगे तो गोलकुंडा का जो आउटर जो बाउंड्री है 7 किलोमीटर्स का 8 गेट है, पूरे बंद कर देते थे। फ़ोन नहीं थे, 1 ताली 2 ताली 3 ताली बजाकर अपना अपना मैसेज देते थे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का तोप है 1873 का। हैदराबाद जो निज़ाम थे उस ज़माने में इनको ब्रिटिश लोग तोहफे में दिए थे। ये निज़ाम पैलेस में था फलकनुमा, वहाँ से लाकर गवर्नमेंट में शो के लिए रखे थे। 1873 का है। आइए आर्मी 12-3 किसके लिए? डायरेक्ट थोड़ा झुककर जो भी बादशाह लोग के पास जाते उनका हथियार यहाँ पे जैसे आप ये किले का पहला जो नाम सुनेंगे ना गोलकुंडा, इस किले का सबसे पहला नाम है तेलुगु में गोल्लाकुंडा। बुल्लाकुंडा। गोल्लाकुंडा गोल के ज़माने का राउंड जिसको उर्दू में बोलते हैं, कुंडा के ज़माने का हिंद जिसको तेलुगु में पहाड़ को बोलते हैं। 1143 में इस किले का सबसे पहला फाउंडेशन था काकतीय राजा का। काकतीय जो डायनेस्टी वरंगल, काकतीय के लोग वरंगल से आकर इसी पहाड़ पर एक छोटा सा मिट्टी का किला बनाए थे और उस टाइम ये लोग चरवैया थे, गाय और बकरी चराने वाले धनगर गौली, उसी के नाम से इसका नाम था गोल्लाकुंडा शपथ है। उसके बाद इस किले गोलकुंडा पर जो अटैक हुआ 1363 में बैजापुर डायनेस्टी जो बहामनी थी, बहामनी राजा आ गए, काकतीय से ये फोर्ट को लेने के बाद बहामनी की इस किले को बनाने सके। बहामनी के सूबेदार कुतुब शाही, ये कुतुब शाही के बादशाह ईरान की। 1518 में बहामनी की कमजोरी का फायदा उठाया कुतुब शाही, इस पर हुकूमत का ऐलान किया। मिट्टी के किले को गिराकर चूना पत्थर मिट्टी से ये किला बनाने में 62 साल का टाइम लगा। 62 ईयर्स। गोल्लाकुंडा निकालकर इसका नाम रखे गोलकुंडा। कुतुब शाहों के जो बादशाह सुल्तान कुली कुतुब शाह, जमशीद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, इसे पूरे सिपाही रहते। आइए ये जो फोर्ट है पूरा, ये 500 साल पुराना है। हथियार तैयार करते, तोप का गोला, बंदों पर बारूद, 150 रूम है। अभी अतराफ जाली लगे, म्यूजियम बनाया जा रहा है, रिपेयरिंग जारी है। उस जमाने का वेपन्स बिल्डिंग का आर्मोरी। आइए लाइट का सिस्टम फुल दिख रहे हैं आपको, मशालें लगाते हैं उड़न का लगाकर लाइट लेते हैं। उस जमाने में ब्रैकेट यही बादशाह के महल में लगेंगे तो पूरा बिल्डिंग काला हो जाएगा। तो बादशाह के महल में उस जमाने में हीरे से लाइट लेते, डायमंड से, कैंडल्स रखकर हीरा रखने से रोशनी होता था। आम जगहों पर मशालें, महलों में हीरे का लगाइए। नगीना गार्डन का बाजार लगाते थे, नगीना गार्डन। हिंदुस्तान के जितने राजा महाराजा यहाँ पर में सिर्फ हीरों की खरीदी के लिए आते थे, उसी तरह का पार्क है नगीना गार्डन। आइए ऑफिस मिनिस्टर थे अक्कन्ना मातन्ना, ये उनका ऑफिस है। अभी इसको पूरा रिपेयरिंग किए गए। उस टाइम के मिनिस्टर काम करेंगे बुक्स और किताबों के लिए, रिकॉर्ड सिस्टम था, कोई अलमारी नहीं थे किताबें रखने के लिए। ऑफिस बंद करेंगे, दरवाजे नहीं थे, ब्रैकेटों में होल दिख रहे हैं साइडों में, लकड़ी डालकर पर्दा छोड़कर एक एक रूम बनाकर ये ऑफिस बंद कर देते थे। ये उस टाइम का दफ्तर, मिनिस्टर काम करते। आइए तो बुक वो लोग ऐसे ऊपर रखते थे। जी किताबें बुक अलमारी नहीं थे, ये रिकॉर्ड। इसको बोलते हैं इब्राहिम मस्जिद। जो मीनार दिख रहे हैं आपको, हाँ, बादशाह कुतुब शाहों के नमाज़ पढ़ने की मस्जिद है, इब्राहिम मस्जिद है। इस फोर्ट के तीसरे बादशाह सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह बने। 2 मस्जिद है, एक ऊपर में है, एक आगे का मस्जिद अभी देखेंगे। अभी पूरा रिपेयरिंग वगैरह किए गए हैं उसको पूरा। आइए नकार करते हैं, यहाँ वेलकम करते थे, ड्रम बजाकर अंदर में भेजते थे। इसके ऊपर से छतें थे जो पूरा गिर गए हैं, दोबारा इसको रिपेयरिंग किए गए हैं। ओके। उस टाइम का गेस्ट वेलकम करने का जगह था। ये पैलेस इनसाइड। जिसको बोलते हैं हरम। हरम बोले तो एक एक राजा के बहुत सारे रानी होते हैं, उनके लिए दरवाजे नहीं थे, पूरे पर्दे होते थे चारों तरफ। वो पेड़ के पीछे में दीवारें, घोड़े, हाथी बांधने की जगह। ये गार्डन वगैरह भी तैयार हुआ। इसी में लाइट शो होता है रात 6:30 बजे, लोग नीचे बैठते कुर्सियों पर, ये पूरे लाइट चालू होते हैं इवनिंग टाइम पर, साउंड लाइट शो। और ये मस्जिद है, तारामती के नाम से बनवाई गई, तारामती मस्जिद बोलते हैं इसको। और यहाँ ताली बजाने से आवाज़ आएगा। ये यहाँ खिलाफ करने से आवाज़ वापस आगे दिखे, रिसाउंड।
पानी के वाटर सप्लाई पाइप दिख रहे हैं आपको, चूने और मिट्टी के। हाँ दीवारों में से महल के जब छतों में से पानी जाएगा तो महल काफ़ी ठंडा रहता था। ओके। बड़े बड़े टैंक के पास राहड़ लगाते, राहड़ बोले तो चरखा, जिससे घुमाते हुए पूरे फोर्ट में पानी को सप्लाई करते थे। ये उसी टाइम के वाटर सप्लाई थे जो तोड़ दिए गए, चूने और मिट्टी के पाइप। आइए यहाँ कपड़े की आवाज़ थोड़ा इससे होता है। कोड बोले तो जो भी आदमी गलती करते यहाँ उनको पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट देने वाले बादशाह वहाँ बैठते ऊपर, बादशाह वहाँ बैठकर नीचे के लोगों को नहीं देख सकते और नीचे के लोग उस पर्टिकुलर से बादशाह को नहीं देखते। हो सकता है गलती करने वाला आदमी बादशाह का भी नहीं है, तो डायरेक्टली बादशाह देखेंगे तो बराबर सजा दे नहीं सकते, आवाज़ पर पनिशमेंट देते। भी आप यहाँ ठहरे हुए वो जगह दिखा दे रहा है, आप यहाँ जो जाते यहाँ बैठते, यहाँ अंदाज़ा लगाते कौन मेहमान है और कौन दुश्मन है। इस एरिया में लोग बैठकर जिनके अगेंस्ट जो भी बात करते घुस का आवाज़ गूंजता था, फौरी उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी आपको धीरे बोलो, आवाज़ गूंजेगा नहीं, चारों तरफ पूरा बिल्डिंग घिरा होगा। इस दीवार में बात करेंगे तो वहाँ आवाज़ जगह, और वहाँ बात करेंगे यहाँ आवाज़ जगह। जो कहावत है ना, दीवारों पे जो कान होते हैं, ये वैसी जगह, ये डायमंड कटिंग है, उसी से आवाज़ इसको अंदर होलो है, पूरी आवाज़ ट्रैवलिंग सो इनसाइड। अभी आप आपस में एक दूसरे में आवाज़ सुन सकते हैं। मैडम आप उस कोने पर आपका फेस लगाइए, साफ बोलिए, आप बोलिए, साफ सुनिए उस कोने। हेलो, एक मिनट बोलिए मैडम। हाँ आवाज़ आ रही है मेरे को, बहुत क्लियर आ रही है। को एक एक्सपीरियंस करवाया हमारे गाइड ने। अगर हम वॉल के थ्रू बोलेंगे तो हमको वॉल के थ्रू आवाज़ भी आएगी। तो एक तरफ अर्चना को खड़ा किया था, एक तरफ मैं था, तो हम दोनों हेलो हेलो कर रहे थे, तो हमको वॉल से आवाज़ आ रही थी। 3 मंजिल बिल्डिंग का महल था। बादशाह बेगमों के बेडरूम्स ऊपर, कार्मल रूफ, सेंटर ओपन प्लेस। यहाँ मुजरा होता था नाच गाना। नाच गाने के वक्त यहाँ बादशाह बैठते थे, रानियाँ ऊपर में बैठते थे। ये वाटर फाउंटेन है, ये अभी का है। और यहाँ हीरे से लाइट लेते, दीवारों में जो आर्च दिख रहा है आपको, कैंडल्स रखकर हीरा लगाकर लाइट। और ये महल ऐसे नहीं थे, वो रानियों का मेकअप रूम है। जितने महल के रानी होते मेकअप करते, ऊपर से पर्दा होता भी जली लगे रिपेयरिंग के लिए। जो बड़े आर्च चाहिए रहते, छोटे आर्चों में मेकअप का सामान, इसमें गुलाब का पानी रहता था, मुँह हाथ धोकर ये मेकअप करते थे। ये पूरा लेडीज़ पैलेस एरिया था। अभी यहाँ से देखेंगे दरबार हॉल है। में जाते थे, पालकी जो बोलते ना, 4 आदमी रहते, 2 गिड्ढे और 2 लंबे, गिड्ढे सामने लंबे पीछे, स्टेप्स का रास्ता, पालकी लेवल रहना। ऊपर महाकाली मंदिर है उजाड़ के पास में, कुतुबशाही मस्जिद है, रामदास का जेल है, और वहाँ से एक सुरंग है गोलकुंडा से 4 मीनार के लिए। ज़मीन के अंदर से रास्ता था जो गवर्नमेंट ने बंद कर चुके हैं, इमरजेंसी था, अटैक के टाइम पासिंग के लिए था। पूरे शहर का हाईएस्ट पॉइंट मुकाम है, 480 फीट हाइट है, 360 सीढ़ी ऊपर। We are done with our short tour of 40 minutes and we have paid around 750 rupees to the guide. तो अगर गोलकुंडा फोर्ट आते हैं तो आप भी गाइड कर सकते हैं, एंट्रेंस भी आपको मिल जाएगा। तो उनके पास 2 पैकेज रहते हैं, वन 1000 रुपीज़ का और एक 750 रुपीज़ का। 1000 रुपीज़ में दे विल गाइड यू फॉर अराउंड 1 hour 15 minutes, and for short tour they will charge 750 rupees for 40 minutes. You can see the view behind me, very beautiful. और वहाँ पे जो है वो लोग क्लैप कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ऊपर आए हैं तो वो क्लैप का आवाज़ यहाँ तक हमको सुनाई दे रहा है, इतनी दूर तक। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो गोलकुंडा फोर्ट का। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हमारे। तो जो गोलकुंडा फोर्ट का सीरीज़ था वो यहीं पे होता है एंड। तो इस वीडियो को भी मैं यहीं पे करता हूँ आप फिनिश, और आपको जो दूसरा हमारा डेस्टिनेशन रहेगा वो आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।